हरे कृष्णा। तो इंद्रिय तृप्ति पक्षियों के लिए है, ये दूसरा पाठ है हरे कृष्ण चुनौती का। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसमें, अदांत गोभीर विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वितम चर्वणानाम। लोग जन्म जन्मांतर मात्र अपनी इंद्रियों का आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं। जन्म जन्मांतर घूम फिर कर वही चीज़ें, वही खाना, वही सोना, वही संभोग, वही आत्मरक्षा, चाहे मनुष्य के रूप में हो या कुत्ते के रूप में। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, चबाए हुए को बारंबार चबाए जाना। आप देवता बन जाए या कुत्ता, भौतिक जगत में हर एक को इन चार बातें की खाने, सोने, संभोग करने तथा आत्मरक्षा करने की सुविधा प्रदान की गई है। वस्तुतः यदि इस क्षण कोई संकट आन पड़ खड़ा हो तो हम मनुष्य उसकी चपेट में आ सकते हैं, किंतु एक पक्षी फुर्र से उड़ जाएगा। अतः पक्षी को अपनी रक्षा के लिए अधिक अच्छी सुविधा मिली है ना। मान लीजिए कि सहसा कोई मोटर कार हमारी ओर सीधी आ जाए तो हम सभी मारे जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु छोटे से छोटा पक्षी कहेगा धत मैं तो चला। वह ऐसा कर सकता है ना। अतएव उसके रक्षा के उपाय हमसे बेहतर है। इसी तरह यदि हम संभोग करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए कोई संगिनी तथा उपयुक्त समय और स्थान तलाशना होगा, किंतु मादा पक्षी सदैव ही नर पक्षी के इर्द गिर्द रहती है। चाहे कबूतर को ले या गौरैया को, आपने देखा है वे तुरंत संभोग के लिए उद्यत रहती है। और भोजन के लिए पक्षी क्या करते हैं, वे रहे कुछ पल, तुरंत ही पक्षी खाने लगता है। इसी तरह उनका सोना भी सरल तथा सुविधाजनक होता है। तो यह मत सोचिए कि ये सुविधाएं मात्र आपके गगनचुंबी भवनों में ही उपलब्ध है। पक्षियों तथा पशुओं को भी ये सुलभ है। ऐसा नहीं है कि जब तक आपके पास किसी गगनचुंबी प्रसाद में एक बहुत अच्छा घर न हो तब तक आपको खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने कि ये सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती। आप इन्हें किसी भी योनि के किसी भी भौतिक शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। विषयः खलु सर्वतः स्यात्। विषय का अर्थ है भौतिक इंद्रिय भोग की सुविधाएं। हमारी विधि है विषय छाड़िया से रसे माजिया, मतलब मनुष्य को इस अतुष्टकारी भौतिक भोग का त्याग कर देना चाहिए और दिव्य आनंद का आस्वाद करना चाहिए जो आध्यात्मिक सुख का रसास्वादन है। यह एक भिन्न स्तर का आनंद है। किंतु आजकल लोग देहात्म बोध से इतने मूर्ख बन गए हैं कि उनका एकमात्र आनंद यही तथाकथित भौतिक भोग है। इसलिए शास्त्र उपदेश देते हैं यह क्षणिक निम्न कोटि का भोग भौतिक जीवन के किसी भी रूप में, चाहे मनुष्य के रूप में हो या पक्षी अथवा पशु के रूप में उपलब्ध है। तुम इस विभिन्न योनियों में इसी एक अतुष्टकारी भोग के पीछे बारंबार क्यों दौड़ लगाते हो? पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, तुम इन सभी विभिन्न रूपों में उसी एक बेहुदा अतुष्टकार कार्य को बारंबार करे जा रहे हो। किंतु मर्तिना कृष्णे परतः स्वतो वा, जो लोग भौतिक इंद्रिय भोग द्वारा मूर्ख बना दिए गए हैं वे न तो अपने प्रयत्न से न ही गुरु के उपदेश से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। और मिथो अभिपद्येत, ये मूर्ख लोग यह पूछने के लिए अनेकानेक गोष्ठियाँ तथा बैठक कर सकते हैं कि जीवन की समस्याएं क्या है, फिर भी ये कृष्ण भावना भावित की विधि को अपना नहीं सकते। क्यों? गृहव्रताना, जब तक उनमें यह संकल्प है कि हम इस भौतिक जगत में सुखी रहेंगे तब तक वे कृष्ण भावनावृत्ति को नहीं अपना सकते। गृह का अर्थ घर
तथा शरीर दोनों हैं। जो लोग इस भौतिक शरीर में सुखी बनना चाहते हैं वे कृष्ण भावनामृत नहीं अपना सकते, क्योंकि उनकी इंद्रियां अदांत भोगी है अर्थात अत्यधिक अनियंत्रित हैं। इसलिए इन लोगों को चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने की कठिन परीक्षा में बारंबार गुजरना पड़ता है। बारंबार वही इंद्रिय भोग खाना सोना संभोग करना तथा आत्मरक्षा करना। तो शिष्य बोले, तो क्या हमारा कार्य लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि वे भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकते? तो प्रभुपाद बोलते हाँ, उन्हें इसका विश्वसनीय अनुभव पहले से प्राप्त हो गया है। वे नित्य ही अनेकानेक दलों के स्थापना करते रहते हैं, कई तरह की योजना बनाते रहते हैं, फिर भी वे सुखी नहीं हैं। और तो और इतने पर भी ऐसे महामूर्ख है कि बारंबार पराजित होने पर भी वे पहले चबाए हुए को ही चबा रहे हैं, उसी वस्तु को बारंबार, किंतु कुछ भिन्न रूपों में। साम्यवादियों तथा पूंजीवादियों में अंतर क्या है कि आखिर ये दोनों ही वर्ग इसी ताक में रहते हैं कि वे अपने ही इंद्रिय भोग के वस्तुओं को किस तरह बेहतर रूप में व्यवस्थित की जाए। ये दोनों वर्ग परस्पर लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक का लक्ष्य है गृहव्रतानाम, हम इसी भौतिक जगत में रहेंगे और सुखी होंगे। शिष्य बोलता है, भाव यह है कि यदि हमें पर्याप्त भोजन तथा विषय वासना प्राप्त होगी तो हम सुखी होंगे। श्री प्रभुपाद, बस तब लोग नपुंसक बन जाते हैं और वैद्य से याचना करते हैं, मुझे कोई संभोग बूटी दीजिए। देखा, पुनः पुनः चर्वित चरवणानाम, उसी पुराने घिसी पिष्टी वस्तु को चबाना। और जब वे घर पर विषय भोग से ऊब जाते हैं तो कहते हैं, चलो वैश्य के पास चला जाए, चलो नंगा नाच देखा जाए। उनके पास कोई अन्य विचार नहीं होते। अतः लोगों का यह वर्ग कृष्ण भावनामृत को नहीं अपना सकता। सर्वप्रथम मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मैं इस भौतिक जगत का कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरा सुख तो आध्यात्मिक जगत में है, तभी वह असली मनुष्य बनता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। अतएव अगला प्रश्न है, कोई आत्मा या कृष्ण भावनामृत में किस तरह रुचि ले, कैसे? यही प्रश्न है। पशु तथा पशुओं जैसे मनुष्य इसमें रुचि नहीं ले सकते। नैसाम मतिस्ताव दुरुक्रमांग घ्रीम स्पृष्ट्यन रथापगमो यदर्थः महीयसां पादरजो अभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत। भागवतम के 7वें कैंटो के 5वें अध्याय के 32वां श्लोक का यह वचन है। इन धूर्तों तथा मूर्खों की चेतना को अद्भुत कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण के उन चरण बिंदों की ओर तब तक नहीं मोड़ी जा सकती जब तक वे भगवान के किसी ऐसे भक्त के चरण कमलों पर अपना शीश नहीं झुकाते जो निष्किंचन है, जिसे इस भौतिक जगत से कोई लाभ नहीं उठाना और जो केवल कृष्ण में रुचि लेता है। यदि ऐसे महान भक्त के चरणों पर शीश झुकाने या उसकी चरण रज लेने का भी अवसर प्राप्त हो सके तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति संभव है, अन्यथा नहीं। महान भक्त के चरण कमल की धूली आपकी सहायता कर सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।